हेलो फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि अगर आप किसी एंगुलर एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं और आप एक डेटा एंट्री फॉर्म फिल कर रहे हैं और फिल करते करते एक्सीडेंटली आप किसी दूसरे रूट पे और किसी पेज पे क्लिक कर देते हैं, तो आपने जो डेटा एंट्री फॉर्म फिलअप किया है वो उसका डेटा लॉस हो जाता है। तो क्या क्या तरीके होते हैं उस चीज से बचने के लिए और उस चीज को अवॉइड करने के लिए? तो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक इसी के ऊपर है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक इस चीज को समझने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गेम ऑफ कोड में। और आप देख रहे हैं एंगुलर 9 ट्यूटोरियल सीरीज इन हिंदी, जिसमें कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंगुलर राउट कार्ड्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का मेन टॉपिक कैन डीएक्टिवेट रूट कार्ड है और ये एंगुलर राउट कार्ड का हमारा थर्ड पार्ट है। और हमने अपने लास्ट 2 वीडियोस में कैन एक्टिवेट रूट कार्ड एंड कैन एक्टिवेट चाइल्ड रूट कार्ड को कवर किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। कैन डीएक्टिवेट रूट कार्ड, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कैन डीएक्टिवेट रूट मीन्स जब भी हमारा कोई रूट डीएक्टिवेट होता है तो हमारा कैन डीएक्टिवेट रूट कार्ड इनेबल होता है। मीन्स सपोज करो हम किसी करेंट रूट पे हैं और उस करेंट रूट से हम दूसरे रूट पे मूव कर रहे हैं, तो हमारा करेंट वाला रूट डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो उस टाइम पे हम कैन डीएक्टिवेट रूट को अप्लाई कर सकते हैं। और कैन डीएक्टिवेट रूट कार्ड को अप्लाई करने के लिए बेसिकली जो मेन एरिया रहता है वो डेटा एंट्री फॉर्म्स रहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि सपोज करो आपके पास एक फॉर्म है, डेटा एंट्री फॉर्म है, आपने डेटा एंट्री कर रहे हो, काफी सारे फील्ड्स में आपने एंट्री डाल दी, बट एक्सीडेंटली क्या हुआ कि आपने किसी रूट पे क्लिक कर दिया, तो जो डेटा आपका फॉर्म में है वो सारा लॉस हो जाएगा, आपको दोबारा से डेटा एंट्री करनी पड़ेगी। तो इस चीज से बचने के लिए हम कैन डीएक्टिवेट रूट कार्ड को अप्लाई करते हैं। तो अगर हम कैन डीएक्टिवेट रूट कार्ड को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि जब भी हम किसी दूसरे रूट पे क्लिक करेंगे तो वो एक कंफर्मेशन मैसेज शो करेगा, डू यू वांट टू डिस्कार्ड योर करेंट पेज। तो उसके अकॉर्डिंग यूजर एक्शन ले सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कैन डीएक्टिवेट रूट कार्ड का बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो इसको प्रैक्टिकली समझेंगे हम। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा प्रोजेक्ट, इसको रन करते हैं और ये रनिंग स्टेट में है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, सिंपल सा कैन डीएक्टिवेट रूट कार्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर रूट पे से अप्लाई करना होगा और एक डेटा एंट्री फॉर्म बनाना पड़ेगा। कुछ इनपुट बॉक्स रखेंगे ताकि हम डेटा एंट्री कर सकें। जब भी हम डेटा एंट्री कर रहे हैं उस टाइम अगर हम किसी भी दूसरे रूट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कंफर्मेशन मैसेज आना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें कैन डीएक्टिवेट रूट कार्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए कैन डीएक्टिवेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए एक टाइपस्क्रिप्ट फाइल बनाते हैं। न्यू फाइल, कैन डीएक्टिवेट रूट डॉट कैन डीएक्टिवेट रूट कार्ड को हम एज सर्विस यूज करने वाले हैं, तो डॉट सर्विस हमने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। तो ये हमारा क्लास टाइपस्क्रिप्ट फाइल बनाए, यहाँ पे हम एक्सपोर्ट क्लास क्रिएट करेंगे। ये नाम है क्लास का और इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे हम कैन डीएक्टिवेट इंटरफेस को। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस पे देखोगे तो एक इंटरफेस है, तो इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं और यहाँ से इसको क्या है कॉपी कर लेते हैं, फिर समझते हैं इसको क्या है ये। तो फ्रेंड्स, कैन डीएक्टिवेट इंटरफेस ऑफ टाइप टी मीन्स एक टी टाइप का पैरामीटर लेता है और इसमें टाइप टी जो है मेंशन है। टाइप टी मीन्स क्या है, कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट पे हमने कैन डीएक्टिवेट को अप्लाई करना है। मीन्स ये 4 पैरामीटर देता है, कंपोनेंट, करेंट रूट, करेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट। और ये ऑब्जर्वेबल बुलियन टाइप का यूआरएल ट्री प्लस प्रोमिसेस बुलियन टाइप का रिटर्न करता है। सिंपल बुलियन भी रिटर्न कर सकता है एंड यूआरएल ट्री भी रिटर्न कर सकता है। तो सबसे पहले हम जिस कंपोनेंट पे हमने अप्लाई करना है उसको यहाँ मेंशन करते हैं। तो अभी हमें एम्प्लॉय
कंपोनेंट पे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे उसको मेंशन करेंगे एम्प्लॉय कंपोनेंट, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं इसको, एंड अपने पैकेजेस, मिसिंग पैकेजेस भी हम ऐड कर देते हैं। फिर जैसा कि ये सर्विस है तो हमें क्या है, इंजेक्टेबल भी इसमें लगाना पड़ेगा, इंजेक्टेबल। अभी इसमें कुछ कंडीशन लगाएंगे हम, उसके बेस पे से रिटर्न कराएंगे ट्रू या फॉल्स। तो अब हमें एक डेटा एंट्री फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा, कि एम्प्लॉय फॉर्म होगा, एम्प्लॉय कंपोनेंट होगा। तो एम्प्लॉय कंपोनेंट पे चलते हैं, ये एम्प्लॉय कंपोनेंट है, यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट करेंगे। हाँ फ्रेंड्स, फॉर्म्स के लिए मैं एक अलग से इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि कैसे फॉर्म्स क्रिएट होते हैं, कितने टाइप के फॉर्म्स होते हैं। और यहाँ पे एक हम इवेंट क्रिएट करेंगे, ng सबमिट इक्वल्स टू फंक्शन ऑन सबमिट। इसमें दो इनपुट बटन ले लेते हैं, इनपुट बॉक्स टेक्स्ट टाइप के। फ्रेंड्स, इसमें हमें क्या करना है कि हम एक क्लास के अंदर, हमने एक ऑलरेडी एक एम्प्लॉय टाइप का क्लास बना रखा है, उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज ले रखी हैं, वन इज नेम एंड अदर इज एड्रेस। तो इसके बेस पे हम फॉर्म को अपने को डिजाइन करेंगे, और हम इसमें डिफाइन करेंगे टू वे बाइंडिंग, जो कि ng मॉडल के थ्रू होता है। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर कस्टमर एम्प्लॉय को, जो कि हमारी क्लास से आएगा, इसे डिफाइन करेंगे। तो एम्प्लॉय डॉट नेम, तो ये हो गया हमारा। सेकेंड है एड्रेस के लिए, और एक बटन ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा। अभी हमें क्या करना है, ये सारी चीजें टाइपस्क्रिप्ट फाइल पे भी डिफाइन करनी है। जैसे अभी सेव किया तो इसने बोला कि एम्प्लॉय डिक्लेयर नहीं है, तो इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे हम एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय क्लास को। ये एम्प्लॉय क्लास है, एम्प्लॉय, एंड देन इसको डिक्लेयर करेंगे। ये डिक्लेयर कर दिया हमने, इसके बाद इसको इनिशियलाइज कर देंगे अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर। ये हो गया। फ्रेंड, जैसा कि हमने अपना फॉर्म में डिक्लेयर कर रखा है एम्प्लॉय फॉर्म, तो इसका क्या मतलब होता है, इसकी मतलब इस फॉर्म के अंदर जितने भी हमारे जो भी इनपुट बॉक्स होंगे, उन सबको हम इस फॉर्म के थ्रू गेट कर सकते हैं। और ng फॉर्म को एम्प्लॉय फॉर्म में असाइन कर दिया है, मीन्स इसके अंदर, तो हमें इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम एंगुलर फॉर्म्स ng फॉर्म, सेव किया हमने। तो वो अभी ऑन सबमिट भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, यहाँ पे ये डिक्लेयर कर, सेव किया, तो अभी एरर चली गई हमारी। अभी क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमें इस कंपोनेंट को एक्सेस करना है और इस फॉर्म को एक्सेस करना है अपने कैन डीएक्टिवेट रूट गार्ड के अंदर। तो यूज केस क्या हम तैयार कर रहे हैं कि जैसे ही हमारा, हम किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डालते हैं और हम किसी दूसरे रूट पे क्लिक करते हैं, तो
सिंपल सा हमारा एक कंफर्मेशन मैसेज आना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक पब्लिक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे पब्लिक वेरिएबल बनाने के लिए हम एक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, व्यू चाइल्ड। यहाँ पे सेम नाम करते हैं, प्लस एक इसको एक पब्लिक प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन कर देंगे और इसको ng फॉर्म से डिक्लेयर कर देंगे। अब ये हमारा फॉर्म वहां पे एक्सेसिबल हो जाएगा। तो इसको कॉपी करते हैं सबसे पहले। अब इसी वेरिएबल के ऊपर हम अपना कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ चलते हैं, इफ सबसे पहले ये कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को लेंगे हम कंपोनेंट डॉट एम्प्लॉय फॉर्म डॉट। फ्रेंड्स, इसमें एक प्रॉपर्टी रहती है डर्टी, मीन्स अगर हमने कुछ भी फॉर्म पे वैल्यू डाली है, मीन्स अगर हमने फॉर्म पे किसी भी इनपुट बॉक्स में वैल्यू फिल कर दी है तो फॉर्म हमारा डर्टी हो जाएगा और उसी के बेस पे हम कंडीशन लगाएंगे। बाय डिफॉल्ट ये ट्रू रहेगा। तो यहाँ पे अगर फॉर्म डर्टी है हमारा तो हम क्या करेंगे, कंफर्मेशन बॉक्स लगाएंगे एंड देन यहाँ मैसेज दे देते हैं, डू यू वांट टू डिस्कार्ड योर चेंजेस। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम यस करेंगे तो दूसरे रूट पे चला जाएगा, अगर नो करेंगे तो सेम पेज पे रह जाएगा। सारे कॉन्फ़िगरेशन हमने सेट कर दिए हैं। अभी क्या करना है, इसको कैन डीएक्टिवेट रूट कार्ड को हमें रजिस्टर करना है और रजिस्टर करने के लिए हमें चलना पड़ेगा ऐप राउटिंग मॉड्यूल पे। ये है, तो सबसे पहले इसको रजिस्टर करेंगे एंड देन इंपोर्ट भी कर देते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट हो गया और जिस भी हमने राउट पे इंप्लीमेंट करना है वहां पे लगा देंगे। अभी यहाँ पे करेंगे हम कैन डीएक्टिवेट, ये मेंशन कर दिया। तो फ्रेंड्स, सारी सेटिंग हो गई हमारी। अभी एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक पैरेंथेसिस मिसिंग था, तो ये भी हो गया। अभी इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें एक रिटर्न भी करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम यहाँ पे कुछ भी राइट करते हैं और किसी दूसरे राउट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सिंपल सा आ जाता है कंफर्मेशन, डू यू वांट टू डिस्कार्ड योर चेंजेस। अगर हम कैंसिल करते हैं तो यहीं पे रहते हैं, और अगर हम डिस्कार्ड नहीं करते हैं तो अभी ऐसे लाइब्रेरी पे क्लिक किया हमने, तो अगर हम ओके कर देंगे तो लाइब्रेरी पे चले जाएंगी। ठीक है, तो इसका बेनिफिट है कि फॉर्म में जो भी चेंजेस करते हैं, अगर एक्सीडेंटली हमने किसी भी रूट पे क्लिक कर दिया तो वो उसका लॉस नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कैन डीएक्टिवेट रूट कार्ड। सिंपल से स्टेप हैं। सबसे पहले हमें एक कैन डीएक्टिवेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, उसमें एक कंपोनेंट को डिक्लेयर करना पड़ता है जिस कंपोनेंट पे हमने अप्लाई करना है, और उस पर्टिकुलर फॉर्म में हमें एक पब्लिक प्रॉपर्टी क्रिएट करनी पड़ती है। उस पब्लिक प्रॉपर्टी के बेस पे हम प्रॉपर्टी डर्टी है या नहीं है, अगर डर्टी है तो हम उसके बेस पे डिसीजन लेते हैं। और फ्रेंड्स, कैन डीएक्टिवेट रूट कार्ड में कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो लिमिटेशन क्या है, बेसिकली इसमें 3 से 4 लिमिटेशन है। लिमिटेशंस का मतलब है कि किन कंडीशंस पे ये वर्क नहीं करता है। कुछ कंडीशंस पे वर्क करता है बट कुछ कंडीशंस पे वर्क नहीं करता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे कुछ लिखा मैंने और यहाँ पे बैक किया तो ये अभी काम कर रहा है। अगर यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया तो इसने कुछ नहीं बोला और सीधा क्लोज हो गया। अगर मैंने अपने ब्राउजर को डायरेक्टली क्लोज कर दिया तो ये काम नहीं करता है। सेकेंड लिमिटेशन है लाइक किसी एक्सटर्नल यूआरएल पे ये काम नहीं करता है। जैसे मैंने एक जैसे मैंने एक ऑलरेडी यहाँ पे गूगल का लिंक बनाया हुआ है और इसको दिखाता हूँ मैं मेन पेज पे। यहाँ पे इस तरीके से मेंशन किया हुआ है। तो किसी एक्सटर्नल यूआरएल पे विदाउट कंफर्मिंग ये
रिडायरेक्ट हो जाता है। और फ्रेंड थर्ड लिमिटेशन है इसका, सपोज करो मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप किया है और अगर यहाँ पे मैं अपने यूआरएल में किसी दूसरे रूट को डिफाइन कर देता हूँ, लाइक डिपार्टमेंट, तो भी ये मेरे को ये कुछ भी कंफर्मेशन नहीं देता है। तो ये 3 लिमिटेशन थी फ्रेंड्स इसमें। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम कैन डीएक्टिवेट राउट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप आगे भी और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और फ्रेंड्स, बेल का आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन इजीली गेट हो पाए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।